नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेहलता शिवहरे, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सामाजिक समूह। आप सभी लोग जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात जब वो पैदा होता है तो बिल्कुल असहाय होता है और उसे किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ये सहारा चाहे परिवार का हो, साथियों का हो या रिलेशंस का हो। उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। समूह समूह को अगर हम देखें शाब्दिक अर्थ में तो हम पाते हैं कि किसी भी प्राणी के संग्रह को, वस्तुओं के संग्रह को हम समूह के रूप में लेते हैं। यानी कि जब कहीं बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा कर दी जाती हैं तो वो उसे हम समूह कह देते हैं। जैसे किताबों का समूह, पेड़ों का समूह, वस्त्रों का समूह इत्यादि। लेकिन समाजशास्त्र में समूह का तात्पर्य इस अर्थ में लिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति किसी विशेष संबंध के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और वो अपने कार्यों की आवश्यकता के आधार पर कहीं एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, तो उसे हम समूह के रूप में जानते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई समूहों का सदस्य बनता रहता है। हमारे जीवन में समूहों का इम्पोर्टेंस आजीवन बना रहता है, चाहे वो प्राथमिक समूह हो, चाहे वो द्वितीयक समूह हो या अन्य समूह। चार्ल्स कूले ने अपने विभाजन में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह को शामिल किया है। उन्होंने ये बताया है कि प्राथमिक समूह हो या द्वितीयक समूह हो, दोनों का ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यद्यपि प्राथमिक समूह यानी कि प्राथमिक, जिनका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इनके कांटेक्ट में हम तब आते हैं जब हम अपने व्यक्तित्व को निर्माण करते हैं। इसलिए प्राथमिक समूहों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और शायद इसीलिए चार्ल्स कूले ने इसे मानव स्वभाव की पोशिका माना है। उन्होंने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को सबसे पहले प्रयोग किया है। प्राथमिक समूहों के अंतर्गत उन्होंने 3 समूहों को प्राथमिकता दी है: परिवार, मित्र मंडली और पड़ोस। परिवार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परिवार हमारे जीवन की आधारशिला होती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके जीवन में परिवार ना हो। इस बात से ही हम ये समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में परिवार का क्या महत्व है। परिवार किसी भी व्यक्ति के जीवन की प्रथम पाठशाला होती है, जहां उसे माता पिता के द्वारा शिक्षा दी जाती है। ये प्राथमिक शिक्षा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार वह स्थान होता है जहां हम जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में कन्वर्ट होते हैं। हमारे जीवन में अगर परिवार ना हो तो शायद हम अपने एक संगठित व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। तत्पश्चात हमारे जीवन में समूह के रूप में मित्र मंडली आती है। ये सही बात है कि परिवार हमें हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन दोस्त जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही कुछ अलग होता है। हम अपनी उन बातों को जो कि हम फैमिली मेंबर्स से नहीं कह पाते हैं, हम अपने दोस्तों से कहते हैं। दोस्तों के बहुत सारे ऐसे व्यवहार जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, जैसे किसी के गलत व्यवहार को एक्सेप्ट ना करना और किसी के सही व्यवहार को अपने जीवन में धारण करना। किसी भी मानव के जीवन में दोस्तों का जो स्थान होता है उसे हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। तत्पश्चात पड़ोस। परिवार बालक के व्यक्तित्व में जिन बिंदुओं को डालता है, जिन गुणों को डालता है, उसको क्रियान्वित करने के लिए पड़ोस एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।
आपने परिवार में क्या सीखा है, आपके माता पिता ने क्या सिखाया है, आपके परिवार में क्या आपको संस्कार मिले हैं, इसकी परीक्षा जो होती है वो पड़ोस में जा कर के होती है। जब हमारा कांटेक्ट परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों से होता है, तब हमें ये पता चलता है कि हमें अपने व्यक्तित्व को कैसे व्यवहार में डेवलप करना है। घर में तो हम किसी से कुछ भी कह देते हैं, कैसे भी बात कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम पड़ोस में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कैसे बात करनी है। आपका व्यवहार, आपके बात करने का तरीका आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। द्वितीयक समूह वो होते हैं जो थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं। हमारे उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हम उनके सदस्य बनते हैं और फिर हम उन्हें छोड़ देते हैं, जैसे बैंक है, महाविद्यालय है इत्यादि। हमारे समूहों में एक समूह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन द्वारा दी गई है। संदर्भ समूह या संदर्भ व्यक्ति, पहले हम व्यक्ति से समझ लेते हैं। संदर्भ व्यक्ति का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अकॉर्डिंग हम बनना चाहते हैं। अक्सर हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। इसी तरीके से जब कोई समूह हमारे लिए रोल मॉडल हो जाए, यानी कि किसी भी समूह की संस्कृति, उसका व्यवहार, उसका विकास हमें इतना प्रभावित कर जाए कि हम उसके अकॉर्डिंग बनना चाहें। हमारे यहाँ ऐसा देखा भी जाता है कि हमारा जो रोल मॉडल समूह है या रोल मॉडल कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो यानी जब हम किसी भी समूह या देश के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना चाहते हैं, हम अपने आप में ऐसे विशेषताओं को धारण करना चाहते हैं जो कि सामने वाले समूह में होती है, तो वो संदर्भ समूह के रूप में हमारे सामने आता है। यानी जब हम किसी भी समूह की तरह अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, यानी अपने समूह को बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए संदर्भ समूह के रूप में आता है। हमारे जीवन में समूहों का विशेष महत्व है, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वो बिना समूहों के नहीं चल सकता है। यही कारण है कि अपने जीवन में व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य जरूर बनता है, चाहे वो प्राथमिक समूह हो या द्वितीयक समूह। धन्यवाद।